लाइंस ऑफ डिवीजन इतनी ज्यादा शार्प हो गई हैं कि इनको पाटना मुश्किल पड़ेगा न जाने कितने जनरेशंस तक। और आप ये जानते हैं ये सब क्यों हो रहा है? एक सबसे बड़ी वजह, और सबसे बड़ी वजह जो विशेषज्ञों की राय है वो ये है कि इतना कमजोर अमेरिका कभी नहीं था इतिहास में, और ये कमजोर अमेरिका की वजह से ये हालात हो रहे हैं। और वो रोल लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएन है या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो तो सिर्फ डेटा कलेक्शन सेंटर बन के रह गए हैं। गाजा के अल अहली अस्पताल के धमाके और खून खराबे ने पूरी दुनिया को दहला दिया है। अस्पताल पर गिरा बारूद अरब देशों को सुलगा रहा है और पूरी दुनिया को जलाने की बड़ी वजह बन गया है। इस घटना के बाद पूरा मध्य पूर्व अमेरिका के खिलाफ खड़ा है। एक धमाके ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पूरे प्लान को चौपट कर दिया है, और जो बची कुची कसर थी वो उनके बयान ने चौपट कर दी कि इसके पीछे कोई और है, इजराइल नहीं। बाइडेन का इजराइल के बाद जॉर्डन जाने का कार्यक्रम था, जहां उनकी अरब के 3 देशों जॉर्डन, मिस्र और फिलिस्तीन के 3 नेताओं से आमने सामने की मुलाकात होने वाली थी। लेकिन गाजा के अल अहली अस्पताल हमले के बाद जॉर्डन ने कार्यक्रम कैंसिल कर दिया, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से आधिकारिक तौर पर कहा गया कि अब बाइडेन जॉर्डन नहीं जा रहे हैं। इस घटनाक्रम के बाद अमेरिका और अरब देशों में साफ तौर से तलवारें खिंच गई हैं। इजराइल में बाइडेन के बयान भी अरब देशों के लिए बड़े झटके जैसे हैं। ज्यादातर अरब देशों ने अस्पताल हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार माना है, लेकिन बाइडेन ने नेतन्याहू के बगल में बैठकर इजरायली फोर्स को क्लीन चिट दे दी। बाइडेन ने साफ शब्दों में कह दिया, अस्पताल पर हमला इजराइल ने नहीं किया है, हमला दूसरे पक्ष ने किया है, यानी बाइडेन का इशारा हमास की तरफ है। नेतन्याहू से बाइडेन की मुलाकात अस्पताल में बड़े ब्लास्ट के बाद हुई, इसीलिए लोग सोच रहे हैं कि बाइडेन नाप तोल कर बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने किस तरह के बयान दिए, हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर अमेरिका और अरब देशों के बदलते समीकरण की बात करेंगे। लेकिन एक बात आपको समझना बहुत जरूरी है, और वो बात यह है कि आज की तारीख में अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में यहूदी या ज्यूज का इतना ज्यादा डोमिनेशन है कि बाइडेन लाइन इधर से उधर जंप भी नहीं कर सकते हैं। पूरी दुनिया की नजर तेल अवीव में हुई इस बड़ी मुलाकात पर थी। अरब देश भी जानना चाहते थे कि गाजा के अल अहली अस्पताल पर हमले के करीब 16 घंटे बाद हो रही इस मुलाकात में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन क्या कहते हैं। लेकिन इस तस्वीर ने ही बाइडेन का स्टैंड क्लियर कर दिया। बाइडेन इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से गर्मजोशी से मिले, और फिर इसके बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अमेरिका का स्टैंड पानी की तरह साफ कर दिया। I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. अस्पताल में हुए धमाके के बाद इजराइल सवालों के घेरे में था, लेकिन अमेरिका ने इजराइल को क्लीन चिट दे दी। ये अरब देशों को एक मैसेज था। इसी के साथ बाइडेन ने दूसरा संदेश दिया, पूरी दुनिया को बताया कि इस लड़ाई में अमेरिका हर तरह से इजराइल के साथ है। For a simple reason. I want the people of Israel, the people of the world, to know where the United States stands. The fact is that Israel, as they respond to these attacks, it seems to me that have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves. Mr. President, Joe, I want to thank you for coming here today and for the unequivocal support you have given Israel during these trying times, a support that reflects the overwhelming will of the American people. बाइडेन से पहले नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर को हमास के बर्बर हमले की पूरी डिटेल बताई। On October 7th, Hamas murdered 1,400 Israelis, maybe more. This would be equivalent to over 50,000 Americans murdered in a single day. That's 29 11s. Mr. President, you rightly said
that Hamas is worse than ISIS. मैसेज क्लियर है, अमेरिका इजराइल के लिए अरब देशों से भिड़ने के लिए भी तैयार है। इसीलिए बाइडेन कह रहे हैं कि वो कल भी इजराइल के साथ थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे।